एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के सख्त सवाल से। वो ईशानी से पूछती है, इतनी रात गए कहाँ गई थी? ईशानी पहले तो बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा की नज़रों से बच नहीं पाती। मजबूर होकर वो चालाकी से सच को आधा अधूरा बताती है कि पिया से फ़ोन पर झगड़ा हो गया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो कभी हीरोइन नहीं बन पाएगी। अनुपमा ईशानी को कड़ी चेतावनी देती है, अगर दोबारा रात में गायब हुई ना तो झाड़ू से स्वागत होगा। ईशानी अंदर जाकर सोचती है, वाह क्या एक्टिंग की है। अनुपमा को जरा भी शक नहीं हुआ। अनुपमा अंदर जाने ही वाली होती है कि उसकी नज़र बेंच पर सो रहे राजा पर पड़ती है। ठंड में कांपते राजा को देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है। वो उसे कंबल उड़ाती है और मन ही मन सोचती है कि राजा ने परी के लिए अपना सुकून, आराम और परिवार तक छोड़ दिया। नींद में राजा बुदबुदाता है, मैं परी के बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। अगली सुबह रजनी डरावने सपने से घबरा कर उठती है। सपने में अनुपमा उसे धोखेबाज कह रही होती है। रजनी खुद से कहती है, किसी भी हाल में अनुपमा को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। वो तुरंत पराग को फ़ोन कर वरुण की शादी का न्योता देती है, लेकिन पराग आने से इनकार कर देता है। पराग सीधे सवाल करता है, चोल वाले एनओसी अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं या दबाव में? पराग साफ कह देता है कि वो अपने पहले प्रोजेक्ट में किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। रजनी भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कानूनी है और अनुपमा सबको मना लेगी। लेकिन पराग परेशान है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। रजनी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, तुमने मुझे बर्बाद किया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ अनुपमा और चोल परिवार शादी की तैयारियों में जुटा है। अनुपमा सबको समझाती है कि शादी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बीच भारती भावुक होकर अनुपमा के गले लगती है और कहती है कि आप सबके प्यार की वजह से उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हो रही। लेकिन तभी भारती के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बताती है कि गांव में सरपंच ने उनके पिता की ज़मीन हड़प ली है, क्योंकि कर्ज लेते समय उन्होंने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए थे। अनुपमा और जसप्रीत हैरान रह जाती हैं। भारती टूट जाती है और सवाल करती है, ऐसे लोगों की भूख कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? अनुपमा उसे हिम्मत देती है, हम ज़मीन वापस दिलवाएंगे, ये लड़ाई हम जीतेंगे। इधर दिवाकर चोरी छुपे राही को देख रहा होता है। राही जब मुंबई शादी में जाने की बात करती है तो दिवाकर के गुस्से में उसके हाथ पर चाय गिर जाती है। राही उसकी फिक्र करती है और दिवाकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। चोल के लोग अनुपमा को कागज़ देते हैं और कहते हैं कि अब चोल से जुड़े हर फैसले का अधिकार सिर्फ अनुपमा के पास होगा। अनुपमा बेचैन हो जाती है, लेकिन भरोसे के लिए सबका धन्यवाद करती है और ठान लेती है कि बिना पढ़े कोई साइन नहीं करेगी। उधर रजनी शातिर अंदाज में कहती है, अब मुझे सिर्फ अनुपमा से जीतना है। पेपर्स ऐसी भाषा में बनाऊंगी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। एपिसोड के आखिर में बड़ा झटका लगता है जब ईशानी अचानक एक कार लेकर आती है। सब हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत सवाल करती है, सेकंड हैंड कार कहाँ से आई? ईशानी घमंड से जवाब देती है, ये तुम्हारी औकात से बाहर है। अनुपमा सख्ती से ईशानी को समझाती है कि इमेज गाड़ी से नहीं हुनर से बनती है, लेकिन ईशानी ताना मारती है, आपको ऑटो में धक्के खाना पसंद होगा, मुझे नहीं, मुझे अमीरी पसंद है। अनुपमा चुप है जाती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है।